You are going to enter the most exciting, chaotic, and memorable phase of your life, that is college and hostel life. आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त प्लान कर रहे होंगे कि वो अपना शहर छोड़कर कहीं दूर जाकर पढ़ाई करें। कॉलेज की पढ़ाई तक तो ठीक है, लेकिन ये हॉस्टल, इसका क्या, कैसे गुजारा करना है हमने यहाँ पे। हाउ टू सर्वाइव हॉस्टल लाइफ। देखो, हॉस्टल लाइफ नो डाउट कि मुश्किल होती है, ज़ाहिर सी बात है। अगर जैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, बड़ी लैक ऑफ फैसिलिटीज़ होती हैं या सारा कुछ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हॉस्टल के बारे में ऐसा नहीं बताऊंगी, उसका जो स्केच ऐसा नहीं तुम्हें दूंगी कि वहाँ पे मेंटल हेल्थ की तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है, ये है वो है, या कुछ भी इस तरह का नहीं कि जिससे लोग डिस्ट्रैक्ट हों। मैं नहीं चाहती, क्योंकि हर लोगों के पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि यूनिवर्सिटी के पास घर हों और ये और वो, हर घर हर शहर में या हर गाँव में अच्छी फैसिलिटीज़ हों। पढ़ना हर किसी का हक होता है, और पढ़ने का शौक़ इस चीज़ को नहीं देखता है कि किसके पास कितनी फैसिलिटीज़ है। इस वजह से मैं तुम्हें हॉस्टल के ज़्यादा पॉजिटिव बताऊँगी, ताकि लोग कभी भी ये ना सोचें कि हॉस्टल लाइफ इस तरह की है, उस तरह की है, तो उसमें कोई खदशा होता है या ये है वो है। इवन के जिन पेरेंट्स के दिल में है वो भी दूर हो, ताकि ये जो दूर दराज के बच्चे हैं, लोग हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो भी आसानी से अपनी तालीम हासिल कर लें यार हॉस्टल्स में रह के। वैसे भी हमारे माशरे में हॉस्टल्स का बड़ा गंदा सा इमेज है। हाँ, होता भी है समहाउ, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई तो होती है, लेकिन ये है कि मेरा तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह रहा भी पॉजिटिव ही एक्सपीरियंस। मेरी बहन और मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जिन्होंने हॉस्टल लाइफ गुजारी है, तो उनके एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी। उनका एक्सपीरियंस भी आप लोगों को वॉइस मैसेज में सुनाऊंगी। मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल एंड। आपका हॉस्टल लाइफ के बारे में जो नेगेटिव एक पर्सपेक्टिव है ना, वो चेंज हो जाएगा ये वीडियो सुन के। घर से दूर जाने के ख्याल से सबसे पहला मसला जो जहन में आता है वो ये है कि खाना कैसे खाना है। घर में तो मामा पीछे पीछे फिर के खिला देती हैं ना, लेकिन उधर खुद ही करना पड़ेगा। हर हॉस्टल का एक अपना मेस होता है जहाँ से बच्चे खाना खाते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों को वो स्टार्टिंग में सूट नहीं करता। तो बच्चे ना, उनके पास पैसे तो होते ही हैं, तो वो ना बाहर से बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, उनका इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ना इसका एक हल बताती हूँ, ठीक है। आपने ऐसा करना है, आपने ब्रेड अंडे अपने पास रखने हैं, ठीक है। नाश्ता आपने कभी स्किप नहीं करना, नाश्ते के बगैर आपने कॉलेज नहीं जाना। नाश्ता आसानी से आप अंडा ब्रेड बना लो, ठीक है, वो करो। और जब आप दोपहर को वापस आओ तो आप मैस से खाना खा लो। और रात का आपने ऐसे करना है, सारी रूममेट्स मिल के ना, तो एक फ्रिज ले लो और कोशिश करो, बल्कि अमल करो कि संडे को मिल के 3-4 सालन आप सारे मिल के बना लो और उनको फ्रीज़ कर लो। तो जब भी रात के खाने की बारी आए तो आपने वो थोड़ा सालन निकाला और रोटी या मैस से ले लिया आपने, या खुद बना ली, ठीक है। तो इस तरह आपका ना बाहर का और घर का खाना मिक्स रहेगा, तो आपकी तबीयत नहीं ख़राब होगी। क्योंकि अगर तो आप सिर्फ मैस पे डिपेंड किया आपने या सिर्फ फास्ट फूड पे, तो आपकी सेहत बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी, और जिस काम के लिए आप वहाँ गए हो पढ़ाई के लिए, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो सेहत को आपने नंबर 1 प्रायोरिटी रखनी है। और काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं जिनके घर पास होते हैं ना, वो वापस आते हुए काफ़ी ज़्यादा सालन लेके आ जाते हैं और साथ घर आके फ्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो। जिनके घर दूर हैं तो ऑफ कोर्स उनको खुद ही संडे को कुछ ना कुछ करके 3-4 सालन बना के फ्रीज़ कर लो, फिर उनका आराम से 2-3 हफ्ते निकल जाएंगे उसमें। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं हॉस्टल में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाहर से ही खाना है। ये मसला सारा रोटी का, ठीक है। मसला अफोर्ड करने का या ना अफोर्ड करने का नहीं है, मसला सेहत का है। मुझे उन बच्चों पे तरस आता है और हैरानी होती है कि कोई नाश्ता कैसे नहीं कर सकता। कौन से बच्चे हैं आप लोगों में जो नाश्ता नहीं करते, ज़रा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं इस वीडियो में आपको सारा हाउ टू सर्वाइव नहीं बता सकती, मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगी, एक तो ये और एक इसके बाद वाला, ठीक है। हॉस्टल लाइफ आपको कुछ और सिखाए या ना सिखाए, आपको बजट मैनेज करना वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएगी। जैसे मैंने अपनी हॉस्टल लाइफ एक कज़न है उससे पूछा, उसने बताया ना वो प्री ससुराल होता है, कह लो। मैं कहती हूँ हर लड़की को ना शादी से पहले हॉस्टल लाइफ जो है ना वो ज़रूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। इंसान लड़की को ऐसा बजट सेट करना आता है ना कि इंसान, मैं कहती हूँ ससुराल में जाके इस चीज़ की तो बिल्कुल तंगी नहीं होगी। आपको जो बजट मिलता है ना मंथली, आप उसमें उसको मैनेज करना सीख जाते हो। और मैनेज क्या होता है, पहले 10 दिन में उड़ा देनी, और बाद में मतलब 20,000 मिलता है ना, तो 10, 12, 13, 15 पहले 10 दिन में उड़ा देना, और फिर 10,000 एक पिछले 10,000 में जो है ना आपने वो 20 दिन गुजार लोगे, लेकिन आप गुजार लोगे, ये भी है। ये मैं कहती हूँ कि आप गुजार सकते हो, मैनेज कर लोगे आप, क्योंकि आपको पता है आपने करना ही करना है। तो ये सारी चीज़ें। और एक और बात, अगर आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, तो आपने बिला वजह झूठ बोल के पैसे नहीं मंगवाने कि यहाँ मुझे कौन सा कोई देख रहा है। धोखा, फ्रॉड और ठगी वाला काम नहीं करना। अपने घर वालों का भी सोचना, ठीक है। वो आपको वहाँ भेजा तो आपने फ़ायदा नहीं उठाना गलत। हॉस्टल में सारे बच्चे नए होंगे, अननोन होंगे आपके लिए, तो आपने सबके साथ काइंड रवैया रखना है, ठीक है। आपने बिला वजह टेंट्रम्स नहीं दिखाने, नखरे नहीं दिखाने। डोंट रेज योर वॉइस एट एनीवन। उधर ऐसी चीज़ें जैसे वॉशरूम, किचन आपके घर जैसे नहीं होंगे, इसलिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इंसान वही है जो अपने आप को माहौल के मुताबिक एडजस्ट करे, ठीक है। सिस्टम नहीं बदल सकते आप, इसलिए इंसान वही अच्छा है जो अपने आप को इन्वायरमेंट के मुताबिक मोल्ड करे, ओके। बहुत सी बातें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी लोगों की। हर बात पे रिएक्ट करना भी ज़रूरी नहीं होता। एक होता है रिएक्शन और एक होता है रिस्पॉन्स। रिएक्शन होता है जो हम सोचे बगैर देते हैं, और रिस्पॉन्स होता है जो हम सोच के देते हैं, ठीक है। तो आपने अपने अंदर पेशेंस पैदा करना है और
चीज़ों को रिस्पॉन्सिव तरीके से डील करना है। जब एक कमरे में 3-4 बच्चे रह रहे होंगे, ठीक है, तो उन सबकी आदत डिफरेंट होंगी। किसी को दोपहर को पढ़ने की आदत होगी, किसी को रात को पढ़ने की आदत होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो मसला आता है ना, वो ये आता है कि लाइट में नहीं सोया रहता रात को। फिर लड़ाई शुरू होती है कि लाइट ऑफ करो, कोई कहता है ऑन करो, कोई कहता है ऑफ करो। इसका सबसे परफेक्ट सोल्यूशन ये है कि आप ब्लाइंड फोल्ड ले लो, उससे सुकून से सोया जाएगा और बहस भी नहीं होगी। और ये सोचो कि लड़ाई बहस का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि जो मर्ज़ी कर लो, रहना तो 4 साल या 3 साल इधर ही है, तो क्यों ना प्यार मोहब्बत से ही रहा जाए, ठीक है। और काफ़ी बच्चों को बोलने की मतलब बोल के पढ़ने की आदत होती है, तो आप लोगों ने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये बात तय कर लेनी है कि अगर किसने रात को पढ़ना है तो वो लैंप ले आए या कुछ एडजस्ट कर ले। हाँ, लड़कियों का इस लिहाज से भी प्री ससुराल में कहती हूँ कि इंसान को लोगों से बात करने का पता चल जाता है कि लोगों को डील कैसे करते हैं, क्योंकि डिफरेंट एरिया से अब मेरे पास थे, मेरे कमरे में थे, रूम्स भी चेंज हो जाते हैं मतलब 6-7 महीने बाद या साल बाद इस तरह। तो कभी मैं हमारे साथ जो लड़कियां थी वो कुछ कश्मीर की थी, आज़ाद कश्मीर की, कुछ गिलगित बल्तिस्तान की, कोई गुजरांवाला, कोई किस कहीं का, मतलब आउट ऑफ नो वेयर, हमें पता भी नहीं होता कौन है, कैसा है, किस तरह किसी के नेचर हो ये, लेकिन हम उनसे डील करते हैं, उनसे बात करना, उनके साथ सबके साथ बना के रखना रूम में। ऐसा भी नहीं होता कि आप अपने अलहदा से दुनिया काम करके रहने लग जाओ और बाकियों से आपको गर्ज ना हो, ऐसे भी नहीं होता। तो ये है कि आपको सबके साथ जो है ना इक्वली पार्टिसिपेट करके रहना पड़ता है, और ये चीज़ें आप सीखते हो वक्त के साथ साथ। ऐसे नहीं होता कि आप जाती परफेक्ट होते हो हर चीज़ में, कि आपकी कोई किसी के साथ कभी कोई थोड़ी बहुत बोलचाल नहीं होती, हो जाती है, क्योंकि देखो हर लड़की का माइंडसेट वहाँ पे अलग होता है, हर एक का माइंडसेट अलग होता है। एक कमरे में 6-6 लोग रहना, सेम मेंटालिटी के तो नहीं हो सकते ना, तो डिफरेंट मेंटालिटी के डिफरेंट लोगों के साथ डील करना, उनके साथ रहना, उठना बैठना, खाना पीना, बाहर जाना, ये सारा कुछ, ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम। और हॉस्टल लाइफ किसी इंट्रोवर्ट ही जा सकता, तो गाय भी तो हो सकता है वो सेट हो जाए। आपका मेन गोल यही होना चाहिए कि आप पढ़ाई करने गए हो, ठीक है। कुछ बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं, कुछ देर से करते हैं, तो आपस में कंपैरिजन नहीं करना, इससे आपको ही स्ट्रेस होगा, ठीक है। कुछ बच्चे कहते रहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट आपके सामने ही होता है। फिर आपको होता है, दिल में होता है कि ये तो झूठ बोलती थी या झूठ बोलता था, इसने तो ऐसा किया था, ये तो हर वक्त वेला रहता था और मुझे भी अपने साथ लगाता था कामों में, लेकिन मेरे नंबर कम आए हैं, इसके नंबर ज़्यादा क्यों आए। ऐसे बच्चों को आपने कभी ज़िंदगी में ट्रस्ट नहीं करना जो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि ऑफकोर्स वो पढ़ने ही गए हैं, तो वो क्यों नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे लेकिन आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। आप अपना पढ़ो, मज़े भी करो, एंजॉय करो पूरा, लेकिन जिस काम के लिए गए हो वो ना भूलना। और हॉस्टल्स में ग्रुप स्टडी भी होती है, तो काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अच्छी तरह आपको अगर कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाते हैं। और ऐसे भी होता है कि आसपास के कमरों से लड़कियां आ जाती हैं, तो काफ़ी एक शुगर मेला लग जाता है। लेकिन आपने ये भी ज़हन में रखना है कि अब बच्चे आए हैं तो 2-3 घंटे तो कहीं भी नहीं गए, तो आपने वो वाला टाइम अपना ध्यान में रखना है कि फिर बाद में बच्चों में इल्ज़ाम नहीं लगाना कि ये आ गए थे मुझसे पढ़ा नहीं गया। आपने अपना मैनेज खुद करना है। अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से रूममेट सेलेक्ट कर सकते हो तो बहुत ध्यान से करना है। हॉस्टल लाइफ जो है ना वो 80% इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपके फ्रेंड्स और आपके रूममेट्स कैसे हैं, ठीक है। अगर आपके रूममेट्स अच्छे हों, आपके पास दोस्त अच्छे हों आपके, तो आपके पास कोई फैसिलिटीज़ ना हो, जिस तरह का मर्ज़ी हॉस्टल हो आप रह लोगे। अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी हॉस्टल में इतनी, हाँ थी, लेकिन जिस तरह का लग्जरी होता है वैसा नहीं था। तो रूम्स भी नॉर्मल से थे, और चारपाइयाँ और एक चेयर और वही टूटी सी, मतलब इस तरह की एक छोटी छोटी कबर्ड्स थी। समटाइम ऐसा भी होता था कि आधी कबर्ड किसी और लड़की को लेनी पड़ती, फिर आधी में हम अपना सामान मैनेज करते थे इस तरह। पानी नहीं आता था हॉस्टल में, ऐसा होता था, कभी गैस नहीं आती, जिस टाइम हमने चाहना उस टाइम गैस नहीं होनी, जिस टाइम हमें भूख लगनी उस टाइम मैस नहीं होना, ये सारा कुछ। और भूखा बड़ा रहना पड़ता था हमें, कैफ़े के खाने खा खा के तंग आ जाता बंदा, इस तरह कुछ। लेकिन ये था कि हमारे मेरे पास दोस्तें थी, अच्छी थी, हमारी रूममेट्स भी अच्छी थी, मेरी दोस्तें अच्छी थी, तो पता नहीं चलता था कि इंसान किसी मुश्किल में रह रहा है, बिल्कुल फील नहीं होता था। तो हमें तो बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, बहुत अच्छा टाइम गुजारा। वो दोस्तें चूज़ करो जिनकी नेचर आपके साथ थोड़ी बहुत मैच करती हो। ऑफ कोर्स डिफरेंसेस तो हर जगह होंगे, कोई एग्जैक्ट सेम फोटोकॉपी तो आपकी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर अच्छे दोस्त हो ना आपके साथ तो आपको मुश्किल वक्त भी फील नहीं होता, बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाता है। और हॉस्टल लाइफ तो इंसान की ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल अदा करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी। तो आपने बैड कंपनी से भी अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले हो, आपके पेरेंट्स नहीं हैं जो आपको हर चीज़ बताएंगे, आपने खुद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है ये। तो बस अब ये वाली वीडियो यहाँ पे ख़त्म करने लगी हूँ, और इसका दूसरा पार्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ठीक है आपको कल मिलेगा। और अगर कोई आप लोगों में से पहले ही हॉस्टलाइट है तो वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताए, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताए जिससे बाकी बच्चों की भी हेल्प हो पढ़ के, और कोई मज़ेदार स्टोरी या एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करना। तो बस ये वीडियो ख़त्म, अल्लाह हाफिज़।